सो हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि हम कवर कर रहे हैं ओ लेवल के एमसीक्यू, है ना। जो लोग आज नया ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं आईओटी का पूरा पूरा पेपर। साथ साथ हमने पाइथन के चैप्टर नंबर 7 तक कवर कर लिया है। ये चैप्टर नंबर 8 है, फाइल प्रोसेसिंग। मैं वही फिर से आपसे कहूँगा कि इस वीडियो का पूरा लाभ लेने के लिए अंत तक देखें, और इसमें कुछ क्वेश्चन आज रिपीटिव हैं तो मैं उन्हें छोड़ता चलूँगा। उनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में नीचे देते जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ओपन अ फाइल इन पाइथन। देखिए, यहाँ पे अक्सर क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे गए हैं, इसलिए मैंने सीधे सीधे वहीं से क्वेश्चंस उठाए हैं जहाँ से क्वेश्चंस मिलने की पूरी पूरी संभावना है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू वाले भी देखने को मिलेंगे। तो पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ओपन अ फाइल इन पाइथन। फाइल ओपन के लिए हम जिसका इस्तेमाल करते हैं, लाइक ये सीधे ओपन लिख के और ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं तो इसको इस्तेमाल करते हैं ओपन फंक्शन का। व्हाट इज द डिफॉल्ट मोड यूज फॉर ओपनिंग अ फाइल इन पाइथन। देखिए, इसमें पूछ रहा है कि फाइल ओपन करने के लिए डिफ़ॉल्ट मोड क्या होता है पाइथन में। तो पाइथन में आपको ये पता है कि रीड मोड जो होता है ये डिफ़ॉल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। टू ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग इन बाइनरी मोड, विच मोड शुड बी यूज। अगर हमें बाइनरी मोड में कोई फाइल रीड करनी है तो कौन सा इसमें से इस्तेमाल होगा। तो आपको मैं बता दूं कि रीडिंग बाइनरी के लिए आरबी का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। हाउ डू यू क्लोज एन ओपन फाइल इन पाइथन। पाइथन में फाइल क्लोज करने के लिए सीधा सा फंक्शन है क्लोज। माफ कीजिए, यहाँ गलती हो रही मुझसे। पाइथन में फाइल क्लोज करने के लिए क्लोज नहीं, फाइल क्लोज का ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है। ये होगा फाइल डॉट क्लोज। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फंक्शन इज यूज टू रीड द एंटायर कंटेंट ऑफ अ फाइल एज अ सिंगल स्ट्रिंग। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा फंक्शन इनमें जो दिया गया है इनमें से कौन सा फंक्शन किसी फाइल के पूरे पूरे कंटेंट को सिंगल स्ट्रिंग में रीड करने का काम करता है। तो सिंगल स्ट्रिंग में रीड करने का काम रीड से किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। टू रीड द फर्स्ट 10 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फाइल, विच मेथड शुड बी यूज्ड। पहले 10 कैरेक्टर्स अगर आपको रीड करने किसी फाइल के, तो आप क्या करेंगे, कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें ऑप्शन होगा फाइल, रीड और देन आफ्टर जितने कैरेक्टर्स आपको रीड करने हैं। यहाँ 10 रीड करने हैं तो हम 10 पे जाएंगे। तो फाइल रीड 10 ऑप्शंस में देख लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। रीड लाइन मेथड क्या करता है। रीड लाइन मेथड आपको पता होगा कि ये सिंगल लाइन को, लाइक सिंगल लाइन, किसी फाइल में सिंगल लाइन को रीड करता है। देख लेते हैं ऑप्शन। रीड अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल, कैरेक्टर नहीं लाइन रीड करता है। रीड अ सिंगल लाइन फ्रॉम द फाइल, तो ऑप्शन नंबर बी। रीड द एंटायर कंटेनर फाइल स्ट्रिंग, नहीं। रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ द फाइल। अब आप ये बताइएगा यहाँ पे कि रीड द एंटायर फाइल कंटेन एज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, इसको अभी हमने बताया है। ये कौन सा मोड, लाइक इसमें जो है कौन सा मेथड इस्तेमाल होता है, METHOD मेथड इस्तेमाल होता है। रीड लाइंस मेथड रिटर्न, इसका रिटर्न क्या होता है। रीड लाइन मेथड का अगर हम रिटर्न की बात करें, मैं एक बार ऑप्शंस पढ़ लेता हूँ उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। अ सिंगल स्ट्रिंग विथ ऑल लाइन कॉन्कैटिनेटेड। तो कॉन्कैटिनेशन जैसा कुछ नहीं होता इसमें। अ लाइन ऑफ स्ट्रिंग कंटेनिंग ईच लाइन ऑफ अ फाइल। रीड लाइंस की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर बी। ये बेसिकली फाइल के ईच लाइन की एक लिस्ट जो है आपको प्रोवाइड करा देता है। अ डिक्शनरी विद इन लाइन नंबर ऑफ कीज एंड वैल्यूज, तो ये तो आपको डिक्शनरी का मामला है। टपल। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द राइट मेथड इन पाइथन फाइल हैंडलिंग। राइट, सॉरी, हाँ, राइट मेथड की बात करें, ठीक है, तो राइट मेथड राइट करता है डेटा किसी फाइल में, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। How to open a file in write mode so that it create a new file, and if doesn't exist truncate the file if it is exist। ठीक है, इसमें से कौन सा मोड इसमें पूछा गया कि हाउ टू ओपन अ फाइल इन राइट मोड। राइट मोड में एक फाइल कैसे ओपन करें। वो क्या करे, क्रिएट अ न्यू फाइल, ठीक है, एक नई फाइल क्रिएट करे, और अगर वो फाइल नहीं है उसे ट्रंकेट करे, लाइक इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट, और ट्रंकेट द फाइल इफ इट इज एग्जिस्ट। ये क्वेश्चन मैं एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। हाउ टू ओपन अ फाइल इन राइट मोड। राइट मोड में एक फाइल कैसे
लाइक ओपन करें, ताकि वो एक नई फाइल क्रिएट करे अगर फाइल कोई नहीं है, और अगर है तो ट्रंकेट कर दे उसमें। आई होप अब आप क्लियर कर पा रहे होंगे। तो हमें राइट मोड में सिंपली W का इस्तेमाल करना पड़ता है। सॉरी ये इस तरीके से नहीं लिखाया था, ठीक है। जो भी फाइल मोड लिखेंगे उसके बाद W लिखेंगे। Which method is used to write a list of a string to a file? अगर ये सिंपल सा जवाब वो है आपका राइट लाइन इस्तेमाल करना पड़ता है। तो राइट, देखिए यहाँ पे ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं। राइट लाइन है, राइट लाइंस है, राइट लाइंस होता है, ध्यान रखिएगा। टू मूव ऑल द फाइल कर्सर टू द 5th बाइट पोजीशन विच मेथड वी यूज। अगर हमें फाइल कर्सर को 5th बाइट ऑफ पोजीशन पे लेके आना है तो हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे, आपको पता है कि इसके लिए हम सीक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और चूंकि 5वें लाइक उस पे लाना है तो हमें 5 इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेल मेथड इन पाइथन फाइल हैंडलिंग? टेल मेथड का क्या इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो जब टेल की बात करेंगे तो करंट फाइल पोजीशन को रीड करता है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। इसका और बेहतर इस्तेमाल करने के लिए आप क्वेश्चन पढ़ें, पॉज करें, टिक करें, मतलब अपनी कॉपी में नोट करें, उसके बाद इसका ऑप्शन मेरे से मैच कराएं। तो उसका एक फ़ायदा आपको मिलेगा कि आपके क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट आर यूज्ड। देखिए कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट की अगर हम बात करें कि क्यों यूज होते हैं, तो ये क्या होता है कि जैसे प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम के बिहेवियर को रन टाइम में चेंज अगर करना हो तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन पढ़िए, पास डेटा बिटवीन फंक्शन, तो ये काम तो नहीं करता। गेट यूजर इनपुट फ्रॉम द कमांड लाइन, ये भी नहीं करता। मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ द प्रोग्राम एट रन टाइम, ऑप्शन नंबर सी सही है। डिफाइन वेरिएबल फॉर स्क्रिप्ट, ये भी नहीं सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। हाउ डू यू एक्सेस कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट इन अ पाइथन स्क्रिप्ट? ठीक है, एक पाइथन स्क्रिप्ट में कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे? ऑप्शंस हैं आपके, देखिए ऑप्शन नंबर ए है यूजिंग इनपुट फंक्शन, यूजिंग आर्ग्यूमेंट फंक्शन फ्रॉम द SYS मॉड्यूल। SYS बेसिकली सिस्टम मॉड्यूल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसका, ठीक है। और सी है यूजिंग द ARGV फंक्शन फ्रॉम द OS मॉड्यूल यूजिंग SYS.ARGV लिस्ट। तो अगर आपने इसे पढ़ रखा है, देखिए अब यहाँ ये क्वेश्चन अगर आपको आए और आपने नहीं पढ़ रखा है तो आप इसको स्किप, वैसे निगेटिव मार्किंग नहीं तो आप टिक कर सकते हैं, बट स्किप करना ज़्यादा गुड रहेगा, क्योंकि अगर आपने पढ़ नहीं रखा है तो आपको पता नहीं होगा। ये ऑप्शन नंबर डी डायरेक्टली है, यूजिंग द SYS.ARGV, ठीक है, आर्ग्यूमेंट वैल्यूज। विच मेथड इज यूज टू चेक इफ अ फाइल एग्जिस्ट बिफोर ओपनिंग इट? अगर हम इसकी बात करें कि कौन सा मेथड जो है बिफोर ओपनिंग के लिए इस्तेमाल किया होता है, तो OS पाथ एग्जिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ए मोड फ्रॉम द फाइल ओपनिंग अ फाइल, ए मोड का क्या इस्तेमाल होता है? आपको पता है कि ये अपेंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए अपेंड में यहाँ पता है आपको अपेंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो सीधे आप टिक कर सकते हैं इसको। क्रिएट अ न्यू फाइल इफ इट इज डज नॉट एग्जिस्ट एल्स अपेंड टू एग्जिस्ट फाइल। अगर कोई फाइल है तो मतलब उसमें अपेंड कर देना, अगर नहीं है तो फिर एक नई फाइल क्रिएट करना। द एक्स मोड फॉर ओपनिंग अ फाइल, एक्स मोड का आप इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए एक्स मोड की जब आप बात करेंगे तो ये ओवरराइट के लिए होता है ना। तो क्रिएट अ न्यू फाइल एंड इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट एल्स ओवरराइट द एग्जिस्टिंग फाइल। What happen if you try to open a non-existent file in R mode? क्या होगा कि अगर आप नॉन एग्जिस्टेंट फाइल को R मोड में ओपन करें? तो अगर आपने R मोड को अच्छे से पढ़ा है तो बेसिकली आपको पता है कि ये रीड मोड का, कि अगर नॉन एग्जिस्टेंस फाइल को ओपन करेंगे रीड मोड में तो रीड के लिए कोई फाइल रहेगी नहीं, तो ये बताएगा फाइल नॉट फाउंड। विच फंक्शन इज यूज टू गेट द करंट वर्किंग डायरेक्टरी ऑफ अ पाइथन? ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार। करंट वर्किंग डायरेक्टरी के लिए OS गेट CWD। टू रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ अ फाइल विच मोड शुड बी यूज्ड? पहली लाइन ऑफ द फाइल रीड करने के लिए कौन सा मोड इस्तेमाल करते हैं? तो हम इस्तेमाल करते हैं बेसिकली
फर्स्ट लाइन रीड फाइल है ना, सॉरी फर्स्ट लाइन ऑफ द फाइल इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं फाइल डॉट रीड लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ओपन अ फाइल इन बाइनरी राइट मोड। देखिए राइट मोड है और प्लस बाइनरी है, तो हमें पता है कि WB की बात कर रहे हैं हम, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। आर प्लस मोड क्यों इस्तेमाल किया जाता है? आर प्लस मोड का इस्तेमाल किया जाता है रीडिंग प्लस राइटिंग बोथ। तो रीडिंग और राइटिंग के लिए ओपन अ फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग बोथ। टू रीड द एंटायर फाइल कंटेंट लाइन बाय लाइन विच मेथड शुड बी यूज। एक फाइल को रीड लाइक टू रीड अ एंटायर फाइल कंटेंट लाइन बाय लाइन, एक एंटायर फाइल के कंटेंट को लाइन बाय लाइन रीड करने के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल किया जाएगा? रीड लाइन का। What is the purpose of write method when used with W mode? देखिए तो write method है और W mode के साथ यूज़ किया जाता है। W mode का मतलब है itself कि वो राइटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आपको ये पता है कि जब भी ऐसी कंडीशन आपके सामने आए तो राइट करेगा डेटा एक फाइल में, अगर वो नहीं है, मतलब आप ऐसा समझिए कि, चलिए ऑप्शन के थ्रू देख लेते हैं, मैं यहाँ से समझा दूंगा आपको। टू राइट डेटा फ्रॉम अ फाइल, तो रीड डेटा नहीं होगा, आर है नहीं, डब्ल्यू है। टू राइट डेटा इनटू फाइल अपेंडिंग द एग्जिस्टिंग कंटेंट, मतलब डेटा को नई फाइल, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ राइट मोड विद द व्हेन वी यू आर यूजिंग विथ डब्ल्यू मोड, मतलब राइट मेथड है और डब्ल्यू मोड के साथ। तो राइट मेथड डब्ल्यू मोड के साथ अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें, हाँ, तो हमें जो है ये पता है कि बेसिकली राइट मेथड का मतलब राइट द डेटा इनटू फाइल, और अगर W के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ ओवर राइट की बात हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी, द राइट डेटा इनटू फाइल एंड ओवर राइट द एग्जिस्टिंग कंटेंट। विच फंक्शन इज यूज टू डिलीट अ फाइल इन पाइथन। डिलीट फाइल पाइथन के लिए हमें इस्तेमाल करना होगा सिंपल, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप बता सकते हैं। वैसे मैं बता दूं यहाँ पे आपको, OS रिमूव होता है। ए प्लस मोड फॉर ओपनिंग अ फाइल। देखिए ए तो आपका अपेंड हो जाता है, अगर ए प्लस का मतलब है कि जब भी हम ए प्लस की बात करेंगे तो जैसे आपने देखा होगा जेड प्लस सिक्योरिटी, वैसे यहाँ पे ए प्लस डब्ल्यू प्लस आर प्लस ऐसे दिखेंगे आपको। तो जब भी प्लस आए तो हमेशा याद रखिए कि वो रीडिंग और राइटिंग बोथ के लिए है, ठीक। तो अपेंड द फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग बोथ, ए प्लस के लिए। व्हाट द पर्पज ऑफ द टेल मेथड इनटू फाइंड हैंडलिंग। अभी मैंने इसको बताया है तो इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। टू रीड फर्स्ट 5 लाइन फ्रॉम अ फाइल विच मेथड शुड बी यूज। देखिए अभी मैंने आपको 10 वाला बता रखा है, तो इसका जवाब भी आप कमेंट में बताइए कि इसके लिए हम कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि 5 लाइन, फर्स्ट 5 लाइन रीड करनी है। विच मेथड इज यूज टू रीड अ सिंगल करेक्टर फ्रॉम अ फाइल। ये भी आप रीड, मतलब ये भी आप कमेंट करिए। मैं बताने ही वाला था लेकिन इस कमेंट करिए आप कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं भी देख पाऊँ कि आपने कितना पढ़ लिया। टू रीड द फर्स्ट 1024 बाइट फ्रॉम अ फाइल विच मैथड शुड बी यूज। देखिए रीड के लिए कौन सा मेथड आप इस्तेमाल करते हैं ये आपको पता है, और फाइल रीड के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा ये भी आपको पता है। तो इस सवाल का भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आसान सवाल है। इससे देखिए ऐसा नहीं कि मैं स्किप करना चाह रहा हूँ या मैं कूद के भागना चाह रहा हूँ, मेरे पास समय है कि मैं इसको बता सकूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एंगेज्ड महसूस करें थोड़ा सा, और साथ साथ आप रिवीजन भी करते चलें। अभी इससे रिलेटेड, ठीक इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पहले मैंने अभी इसी स्लाइड में, पिछले स्लाइड्स में लगवाए हैं, तो इसलिए मैं इसको मूव करा रहा हूँ।
व्हाट डज द राइट लाइन मेथड डू। ठीक है, राइट लाइंस मेथड का क्या इस्तेमाल होता है। देखिए वैसे तो इसको भी बता चुका हूँ, लेकिन अगर मैं बहुत सारे आपको स्किप करवा दूंगा तो आप फिर कहेंगे कि मतलब इसका कोई इस सेशन कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसलिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। राइट्स अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग इनटू अ फाइल एज सिंगल स्ट्रिंग। राइट अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग इनटू अ फाइल वन लाइन एट अ टाइम। Write a list of string into a file, each string with as a new line. Write a list of string into a file, each string separated by space. तो देखिए separated by space तो आपको पहले से ही हटा देना है, स्पेस का कोई वहाँ पे इस्तेमाल होता भी नहीं है। लाइक स्पेस के लिए दूसरे फंक्शंस हैं, दूसरे मेथड हैं। यहाँ पे जो है कि जब हम राइट लाइंस का यूज़ करेंगे तो सारी लाइंस जो नई, लाइक ईच स्ट्रिंग जो होगी वो नई एज अ न्यू लाइन स्टार्ट करता है। तो न्यू लाइन की बात होती है तो हम ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे यहाँ पे। हाउ कैन यू रीड अ स्पेसिफिक लाइन नंबर फ्रॉम अ फाइल। तो यूज फॉर अ लूप टू रीड line until the desired line number is reached. Option number A. What is the purpose of seek method into file handling? ये शायद अगेन ये क्वेश्चन आ गया है, तो आप कमेंट कीजिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। बी मोड का क्या होता है लाइक बी मोड फॉर ओपनिंग अ फाइल। अब बी मोड में क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें कि बी मोड में क्या होता है, तो बी से बेसिकली बाइनरी मोड में ओपन की जाती है कोई फाइल, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। हाउ डू यू राइट अ स्ट्रिंग टू अ फाइल यूजिंग द राइट मेथड। राइट मेथड में आप एक स्ट्रिंग कैसे लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ विथ यूजिंग अ फाइल। तो हमें पता है कि हम सीधे इस्तेमाल करते हैं फाइल डॉट राइट और उसके बाद स्ट्रिंग, तो फाइल डॉट राइट स्ट्रिंग आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। टू रीड द लास्ट 100 कैरेक्टर फ्रॉम ऑफ अ फाइल विच मेथड शुड बी यूज्ड। देखिए लास्ट 100 की बात हो रही है, फर्स्ट की नहीं। तो लास्ट 100 जब भी बात करेंगे तो हम -100 और की बात करेंगे। ठीक है, तो फाइल सीक और फाइल रीड का सॉरी माइनस होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सी नहीं। डब्ल्यू प्लस मोड, तो ये जब भी मैंने अभी आपको बताया कि प्लस मोड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हाउ डू यू रीड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ बाइट फ्रॉम अ फाइल। कैसे रीड कर सकते हैं, तो ये भी हमने अभी आपको बता रखा है, जस्ट अभी इस पर डिस्कशन हुआ है, तो एक बार आप उससे कमेंट कर दीजिए। मतलब एज इट इज सेम क्वेश्चन नहीं है, बट ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है, बहुत सिंपल सा जवाब है इसका। ठीक है, आप एक बार बता दीजिए। विच फंक्शन इज यूज टू चेक इफ अ फाइल इज रीडेबल। कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा अगर फाइल रीडेबल है। तो आपको पता है कि फाइल रीडेबल के लिए फाइल और डॉट रीडेबल का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आर बी मोड इज ओपनिंग फॉर अ फाइल। द आर बी प्लस मोड फॉर ओपनिंग अ फाइल। तो देखिए जब बी प्लस की बात होगी तो आपको पता है कि रीडिंग एंड राइटिंग की बात दोनों हो जाएगी, और आर मतलब रीडिंग की बात हो रही है, तो ये जब आर बी प्लस भी होगा तो भी ओपन द फाइल फॉर रीडिंग एंड राइटिंग की बात। व्हाट डज द रीड मेथड रिटर्न इफ द एंड ऑफ द फाइल इज रीच्ड। जब एंड ऑफ द फाइल रीच हो गई हो तो रीड मेथड क्या करेगा। ये आपको पता है कि ये जब भी एंड ऑफ द फाइल हो जाएगी तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन। हाउ डू यू रीड अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ लाइन फ्रॉम अ फाइल। तो इसको आप बताइए कमेंट बॉक्स में। ए बी प्लस मोड, फिर वैसा ही सवाल और फिर वही जवाब होगा। ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट कीजिए। हाउ डू यू रीड अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल। ठीक है, स्पेसिफिक रेंज ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल रीड करना है आपको, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रीड मेथड एंड स्पेसिफाई द स्ट्रिंग with the ending position as argument. What happen if you try
to open a non-existent file in W mode. W मोड नॉन एग्जिस्टेंट फाइल यूज करनी है, अभी जस्ट इसके बारे में बात हुई है हम लोगों से। तो आप इसका आंसर जो है वो कमेंट में दीजिए। 48 क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द राइट लाइन मेथड व्हेन यूज्ड ए मोड। देखिए ए का पता है कि आपको अपेंड के लिए ए का इस्तेमाल करते हैं, और राइट लाइन का पता है कि ये क्यों इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अब इसका भी आंसर आप कमेंट कर दीजिए। रीड द लास्ट लाइन ऑफ अ फाइल विच मेथड शुड बी यूज्ड। इसको मैं बता दे रहा हूँ आसान है। ठीक है, फाइल और रीड लाइन का इस्तेमाल करते हैं। वैसे ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ, मैं इसको भी दे सकता था एज होमवर्क। WB मोड फ्रॉम फॉर ओपनिंग अ फाइल। WB देखिए एक तो हो गया राइट कंडीशन और प्लस बाइनरी मोड। तो इसमें जब हम इसको रन करेंगे तो ओपन अ फाइल इन द बाइनरी मोड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप ये समझ में आया होगा। हमने करीब आपको 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस, शायद 10 क्वेश्चन हमने आपको दे रखे हैं कि आप एक बार उसे देख लें। तो 10 क्वेश्चंस मैंने आपको कमेंट करने के लिए दिए हैं, आप उसको पढ़िए, उसको कमेंट कीजिए, और अगर कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, इंस्टेंटली मिल जाएगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं, उनके भी रिप्लाई मिलेंगे। बट अगर आपको इंस्टेंट मैसेज चाहिए, लाइक इंस्टेंट जवाब चाहिए, तो यू हैव टू गो विद व्हाट्सएप। ठीक है, हमारा जो ऑफिशियल नंबर है उस पर, वहाँ पे आपको इंस्टेंटली मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा, साथ साथ जो भी सॉल्यूशंस होंगे, आपको अगर कोई क्वेरी है तो उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो कि होगा कल। पॉसिबली कल मतलब संडे को हम 2 सेशन कंक्लूड करेंगे, और इसी के साथ पाइथन ख़त्म हो जाएगा। पाइथन ख़त्म हो जाएगा इन द सेंस कि पाइथन का चैप्टर, लाइक पाइथन के सिलेबस को हम कवर कर ले जाएंगे बाय टुमारो। ठीक है, और अगले अभी हमारे पास 2 पेपर बचे हुए हैं। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एक दिन में करीब 2 पेपर, लाइक 2-2 करके, तो उनको सारे को कवर करके ख़त्म किया जाए, है ना, क्योंकि हमारे पास अब समय कम है। आज 5 है, और बहुत मैक्स लेवल पे देख लें तो आपके पास 10 दिन है, जिसमें से मैं कोशिश करूँगा कि 8 दिन के अंदर सारे पेपर आपके कवर हो जाएं, ताकि आपको एटलीस्ट 2 दिन पूरा रिवीजन करने का मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।